क्या है? अगले जन्म बिना दिमागे का होगा। ये सब कंफ्यूजन में है सब। हाँ, मार दिया तो अगले जन्म में कैसे होगा? अभी नहीं समझिए सर। देखिए वहां भी आंदोलन देखा जाए। देखिए मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, 3 या 4 लोग आए मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में। ज्यादा कोई मुस्लिम धर्म में सुधार की बात करेगा तो उसी को सुधार देंगे लोग। इसलिए देखिए बहुत ज्यादा राजा राम मोहन राय टाइप का आदमी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती टाइप का आदमी उसमें बहुत कम देखने को मिलेगा। सामाजिक चीजें बहुत कम देखने को मिलेगी। इस्लाम धर्म में ज्यादातर लोग धार्मिक रूप में ही केंद्रित हो जाते हैं। जल्दी बीच में खड़ा क्यों है सब 2-4 ये बिना दिमाग का आदमी? तुम लोग बीच में खड़ा क्यों है? पीछे वाले को दिक्कत होगा, बताओ। फिर हम आंदोलन चलाएंगे एक तो क्लास सुधार आंदोलन। जस्ट पीछे जो गर्ल्स के जस्ट पीछे बैठते लोग, वहां एक बेंच ऐसे बफर जोन के तौर पे छोड़ के ही बैठा करो। समझ में नहीं आता इन सबको, बताइए। दिमाग ही नहीं इन सबको, छोड़ के बैठना चाहिए। लड़की ये सब आती रहती है लेट, दिमाग है? दिमाग ही नहीं सबको। इतना दिन है, अब इतना दिन से क्लास करा, सब पहले बुद्धि नहीं खुला। लेट आते रहते हैं लोग। 7 बजे क्लास है, 7:45 तक, 8:40 तक। एक छोड़ के बैठना चाहिए लोग को। बिना दिमाग का है सब लड़का सब। तुम लोग एक बेंच छोड़ के बैठा करो लोग। देखो हट जाओ, देखो ये लोग छोड़ के बैठ जाओ एक बेंच। तुम लोग हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं कर पकड़ लो। जगह है उधर सब, देख रहे हो अपनी। लेकिन हम अब हम बोल रहे हैं, अब हम ही नहीं बोलते कि टाइम से आओ। कहीं बोलते हैं टाइम से आने के लिए नहीं, क्योंकि उतना सीरियस सब लेती थोड़ी है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग। कौन गधा 4 बजे आया था 3-4 मत पूछो, दिमाग खराब कर। शहरी के टाइम पे हम सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, हम करें कि कौन इधर है। ये जनरेटर जो इधर रखा वहां बैठा था, वो जनरेटर रखा ना उधर, उधर जाके बैठा था। हमको लगा भोरे 4 बजे आया था। डरा देता है सभी सब। अब हमको संकोच ही था कि आदमी है कि कोई भूत पिशाच है। कौन था? वही है, तो 4 बजे आके बैठा था। देखिए वहां भी आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत कहां से हुई? बरेली। बरेली कहां है? यूपी में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार, गाना था ना बरेली में। ये आज का गाना थोड़ी है, 60-65 का गाना, 1960-65 का। उस समय आप लोग नहीं होंगे। तो वहां पे था। देखिए वहाबी आंदोलन सबसे संगठित आंदोलन था उस समय का। अंग्रेज भारत में आए ना, चीजों को थोड़ा सा समझिए ध्यान से। अंग्रेज सब इतने समझदार हैं सब। अब आज पूरी दुनिया में अंग्रेज डोमिनेटिंग पे है सब यहाँ पे। लेकिन उनको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो 3 अलग अलग चीजों को, उनका धर्म का चीज अलग रहेगा, उनका कल्चर का चीज अलग रहेगा, और सोशल एक्टिविटी जो करेंगे जैसे हॉस्पिटल चलाना, स्कूल चलाना, वो बिल्कुल सेपरेट करेंगे। आप क्रिश्चियन स्कूल में जाके पढ़िएगा ना, वो आपको पढ़ाने पर फोकस करेंगे। कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि आप इस धर्म के हैं या उस धर्म के नहीं है। आपको अगर ईसाई भी है तो स्कूल में बराबर ट्रीट किया जाएगा। समझ में नहीं गया? कल्चर उनका जो होता है वो हमेशा अपने कल्चर पे फोकस करते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे हमारा धर्म अपना लो। उनको पता है ये धर्म, जहां बोलेंगे मेरा धर्म अपना लो, कोई अपनाएगा नहीं। आपको अपना कल्चर थोपेंगे। जींस पहनाएंगे, टी-शर्ट पहनाओ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, धीरे 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 अपने कल्चर की ओर लेके जाएंगे यहाँ पे। और वो लोग काफी पश्चिमी संस्कृति को, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको बाकी जगह पे थोप देते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है। समझना कि नहीं? वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है और हम लोग के कल्चर को कहते हैं खराब है। जैसे धोती कुर्ता एक कपड़ा है, पैंट शर्ट एक कपड़ा है, जीन्स टी शर्ट एक कपड़ा है। इसमें कौन सा श्रेष्ठ, कौन सा निम्न कैटेगरी का, ये कैसे डिसाइड होगा? लेकिन आजकल की यंग जनरेशन को लगता है ना कि वेस्टर्न वाला सही है। और महिलाओं को तो पूछिए मत, वेस्टर्न कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर फ्री में। नहीं समझ आ गया? मैं ये पहनूं मेरा अधिकार है। उनसे कहो ना कि यही अधिकार अपनी मम्मी को भी दो। है अधिकार केवल अपने अपने, मम्मी को भी अधिकार दो वाला, उनको भी घुमा वही पहना के। नहीं है देखो, हमको जो लगता है मेरा अधिकार है, हम अपने पिताजी को भी कह सकते हैं ये आपका अधिकार है, आप भी ये पहन लीजिए। नहीं समझ आ गया? लेकिन ना इनको अधिकार बस अपने पर चाहिए। मम्मी को भी दिलाइए अधिकार, गाँव वाला बाहर कर देगा। सबसे पहले पापा पीटेंगे, भेजल नहीं पढ़े खाती है। अपने तो ना सही में कोई अपनी बुढ़ियों के नाच दिला। मम्मी नहीं पहनेंगी, क्यों? मारने लगेंगे। तो फिर आप ही लोग क्या बोलती हैं कि आपका अधिकार है, और दूसरा कोई क्यों कहता है कि मतलब हमारे ऊपर क्यों बोलते हो, हमें जो पहनने का मन करेगा पहनेंगे। नहीं समझे? तो ऐसे लोग जब बहस करने लगता है सब ना, तो एक से एक मतलब दिमाग में। एक हम लोग के साथ एक बहस कर रही थी कि सर बताइए, ये समाज ये देखता है कि क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे, समाज को इससे क्या मतलब बनना चाहिए यहाँ पर? भाई समाज कल्चर को भी ध्यान रखना, आप इंडियन कल्चर पे रखिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आपको जो मन वो करने लगेगा, तब तो कोई गरियाएगा, कहेगा कि मत सुनो, तब हमारा जीव हम गरिया रहे, मत सुनो। बताइए ये कोई बात है? यार तो अंग्रेज सबसे पहले क्या थोपते हैं सब? कल्चर। कल्चर थोपेगा सब। देखिए हम अपना धर्म केवल त्योहारों के दिन फॉलो करते हैं।
आप जिस जिस धर्म के हैं ना, आपको अपने धर्म की याद केवल त्योहार में याद आती है। पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी करना है त्योहार, बाकी दिन कल्चर अपनाते हैं। मुसलमान लोग रहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कोई हिंदू रहेंगे नमस्कार प्रणाम, समझ में आ गया कि नहीं? ये चाहते, ईसाई चाहते तो वो भी अपना, उनको इतना समझदार थे, वो भी चाहते तो जीसस क्राइस्ट हालेलुया जीसस क्राइस्ट कुछ बोल सकते थे कि नहीं, लेकिन वो समझदार निकले। तो कहे कि जहां हम ये ग्रीट करने के टाइम पे अपना धर्म घुसाएंगे ना, लोगों को एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आने लगेगी, इसलिए उन्होंने अपने धर्म को साइड कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसे थोड़ा सुनते सेकुलर लगने लगता है, लग भी नहीं करता है कि इसमें कोई धर्म इन्वॉल्व है, नहीं समझ में आ गया? जबकि वो हर एक ऑफिस में क्या है, डोमिनेटिंग पे है। अगर वो स्कूल में लिखा दे, टीचर को देखते हालेलुया, मतलब उनका ईसाई धर्म में हालेलुया बोला जाता है, मतलब उनका धार्मिक है वो, तो कभी सुने ऐसे करते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर यहाँ पे। और हम लोग, आप गौर किए कितनी छोटी चीजों से लेके वो लोग उतना आगे, एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा बनता है उन लोग का। तो धीरे धीरे वो लोग यही चीजों करते हैं, कहते हैं बाबू तुम पहले मेरे कल्चर को अपनाओ, क्या करो, मेरे कल्चर को अपनाओ। धीरे धीरे कल्चर अपना लोगे ना तो तुम आधा मेरे जैसे दिखने लगोगे, समझा कि नहीं? क्या उसके बाद वो अपने धर्म को ना मॉडर्नाइजेशन और फैशन की दुनिया में लेकर चल जाते हैं। एक क्रॉस लटकाने वाला फैशन, ये वो दुनिया भर का, काफी बेहतर। इसी का विरोध कर रहा था वहाबी आंदोलन। इनका कहना था ना कि अंग्रेज जो है सब ना, ये अभी अपना कल्चर लगा रहा है, समझा क्या? अच्छा, ये दूसरे के कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर। जाके तनी अंग्रेज सबको साड़ी पहना के देखिए, अरे वो खरीदने के टाइम में वो पहन लिया, रेगुलर नहीं पहनेंगे सब, और नहीं वो लड़ेंगे सब कि साड़ी सही है। हम लोग वाली भारत में आधा तो लड़ जाएगी सब भाई, बॉलीवुड वाला है तो हीरो हीरोइन उन सबका अलग दुनिया है, समझा के? मच्छरदानी ओढ़ के निकल जा रहा है सच। तो भाई, तो वहाबी आंदोलन किसका ज्यादा विरोध कर रहा था? पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति का विरोध करने वाला वहाबी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? इसका केंद्र बना था पटना। इसका केंद्र क्या था? इसमें नहीं लिखा है, अच्छा लिखा तो था। इसका केंद्र क्या था? पटना। सबसे बेहतर ढंग से संगठित आंदोलन वहाबी आंदोलन। किसका विरोध कर रहा था? पश्चिमी। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग आंदोलन का नेतृत्व किया लोग, केंद्र से, मतलब मेनली इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी, पटना इसका मुख्य केंद्र बन गया। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस आंदोलन को क्या कर दिया था? दबा दिया था। बंगाल के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो मीर निसार, बंगाल के क्षेत्र में इसका नेतृत्व किसने किया था? मीर निसार। सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य का नाम क्या था? मीर। टीपू मीर भी कहा जाता था या मीर निसार कहा जाता। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। आगे बढ़े। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। लेकिन अंग्रेज जो होता है अपने आप को थोप देते हैं। बस ऐसे समझिए, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिटाया है कि इजराइल बहुत ताकतवर है, पूरी दुनिया में ढिंढोरा है ना। अब जरा देखो, गौर से समझो, किस तरह से अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं सभी सब। जिससे इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ना, उसके पास ना टैंक है, ना मिसाइल है, ना हेलीकॉप्टर है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना पनडुब्बी है, ना कुछ नहीं है। अब वो एरिया कितना बड़ा है? मुंबई बराबर। गाजा कितना बराबर? मुंबई बराबर। उधर से कुछ है हथियार के लिए? ना तोप टैंक, ना परमाणु, ना कुछ है। इजराइल के पास सब कुछ है, फिर भी सोच रहा अक्टूबर से लड़ रहा है, मई आ गया, अप्रैल आ गया, लड़ रहा है ना। अमेरिका मदद कर रहा है, ब्रिटेन मदद कर रहा है, सारी मीडिया मदद कर रही है, सब कुछ मदद किया, तब भी आप गौर से देख रहे हो। सोचिए, अगर जितनी इजराइल की फौज है उसका आधा हिस्सा भी अगर गाजा वालों के पास रहता तो इसका तो बाजा बजा देता सब। अपनी बातों को ये अंग्रेज इस तरह से थोपते हैं सब ना, जिस तरह से कोई नहीं ऐसा। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है ना कि इजराइल हमारा साथ दिया था, इनके बिना तो हम लोग खाए भी ना मर जाते लोग। भारतीयों को ऐसा लगने लगा है ना कि हम इजराइल के रहमो करम पे पल रहे हैं, या हमारा बहुत बड़ा मुसीबत में ही कर दिए हैं यहाँ पे। भाई इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे साथ गांठ चलते ही रहता है। अब क्या कहा कि हम रूस के बदौलत जी रहे हैं? अरे रूस दिए साथ, ठीक है, नहीं भी देते तो हम लोग क्या बर्बाद थोड़े हो जाते हैं। फ्रांस भी हम लोग का साथ दिया था, ब्रिटेन भी दिया था, हम लोग भी उनका साथ दिए थे, नहीं दिए थे। लेकिन आप गौर से देखिए किस तरह से वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते। इजराइल का गोला बारूद खत्म हो गया, अमेरिका दिया है। मैंने तो मुंबई जैसे जगह में जहां कोई नहीं है, सब भाग गया है, तो खाली करके ओकरा में। और वही भारत को रहता तो 20-30 लगभग 40,000 के आसपास लोग मर गए। और कश्मीर में अगर हम लोग गोली चलाते हैं क्रॉस फायरिंग में, अगर किसी को एक पैर में गोली लग गया ना, जैसे क्रॉस फायरिंग हो रही है, भाग गया, छाती पीटेगा सब, मानवाधिकार हनन हो रहा है, भारत को ये सब नहीं करना चाहिए, ये तू वहां क्या कर रहा है? तो वेस्टर्न कल्चर वाले केवल वेस्टर्न के हैं, सब याद रखिएगा। जितना जल्दी इस बात को एशिया के लोग ध्यान से समझ जाएं, वो आपके कभी नहीं हो सकते हैं सब। बस वो इसलिए देखते हैं सब हम एशिया वालों को कि सब बहुत ज्यादा जनसंख्या में है, सब चाइना, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। भाई सामान वामान बनाओ, इनको बेचो, सरफ बनाओ, बेचो, कॉस्मेटिक सामान बनाओ, बेचो। यहाँ समझ में नहीं गया सारा ये सब। हम लोग को ये बाजार के तौर पे देखते हैं सब, क्योंकि भैया इनको जिंदा रखो ताकि हमारा सामान बिकते रहे। बाकी हम लोग के प्रति इनका रवैया शुरू से लेकर आज तक एकदम खराब है। लोग ह्यूमन नहीं समझता है, हम लोग को कोई मतलब नहीं रहता है इनको। आगे बढ़े तो वहाबी आंदोलन समाप्त हो गया, केंद्र कहाँ था? पटना। मुसलमानों में सबसे बेहतर आंदोलन अगर कोई था तो अलीगढ़ आंदोलन। कौन आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन। समझ में नहीं आएगा? चलिए, अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ से चालू हुआ, सर सैयद अहमद खान ने इसे प्रारंभ किया। सर सैयद अहमद खान का एक चीज कहना था कि पढ़ाई लिखाई से अगर मुस्लिम दूर होंगे तो एक समय आएगा कि इनका प्रतिनिधि करने वाला कोई नहीं है। तो इन्होंने दो बातें कहा था, जिसके एक बात इन्होंने लागू हुआ और दूसरा नहीं कर पाए यहाँ पे, कि एक हिस्सा रखो मुसलमानों का, एक हिस्सा जो धार्मिक है वो रहेगा, एक हिस्सा ऐसा होगा मुसलमानों का जो केवल बात किस पे करेगा? शिक्षा पे करेगा। लोग इनको वैल्यू नहीं देते थे, कोई खास वैल्यू नहीं दिया गया इनको। और उनका एक और कहना था कि एक हिस्सा राजनीतिक हिस्सा होना चाहिए। आज भारत में मुस्लिम समाज राजनीतिक रूप से अनाथ हो गया है, उनकी बात रखने वाला संसद में कोई नहीं है, चिल्लाते रह जाओ, कुछ कोई मतलब नहीं, राजनीतिक रूप से अनाथ हो चुका है।
और उसका एक और भी खामियाजा है कि मुस्लिम समाज वोट देता है किसी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि एक दो खास पार्टियों को हराने के लिए। तो भैया इनको हरा दो बस यहाँ पे। समझा? राजनीति में एक चीज, लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा आपके लिए खराबी कब होगा, जब अगर ये पता चल जाए कि आप किसको वोट नहीं देंगे। बस अगर जिस दिन ये पता चल गया कि आप किसको वोट नहीं देंगे और गलती से वो पार्टी सत्ता में आ गई, नाश देगी आपको। आज आप लोग देखते होंगे मुस्लिम समाज में इस चीज को, किसको वोट नहीं देते हैं लोग, पता चल गया। भाई कैसे पता चल गया तुमको? हल्ला करने की क्या जरूरत है? तुम दो वोट किसी को या मत दो। वोट गुप्त मतदान होता है कि नहीं होता? लेकिन ना ढिंडोरा पीट दिए, खामियाजा भुगत रहे हैं आज ही लोग। लेकिन जब इंसान का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है ना, तो उसका क्या लॉस हुआ, क्या खामियाजा हुआ, उसको कुछ नहीं दिखता है। देखिए ना, कोई गुस्सा रहेगा दीवाले पे एक फाइट मार देगा, देखिए भल्लाल देव की बकवास था, मार दिया इसे, बुझाता नहीं है उस टाइम आप, लेकिन बाद में समझ में आता है। आप किसको वोट दे रहे हो, दो ना, नहीं माने मत दो। लेकिन कैसे पता चल गया कि आपका इतना बड़ा समाज एक हिस्सा को वोट नहीं देगा? और जब सत्ता में आएगा, किस उम्मीद से आप कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छा सोचेगा? हाँ, तो ये सब गलती हुई। और यही सब कौन समझा रहा था? सर सैयद अहमद। इनको कुछ खास वैल्यू नहीं दिया सर सैयद अहमद खान को, यहाँ पर कोई खास उतना वैल्यू नहीं मिला था उस समय। तो सर सैयद अहमद खान समझा रहे थे कि एक हिस्सा रखो शिक्षा का। एक लंबे समय तक मुसलमानों ने ये बात कहा था, और ये लंबे समय जब हम कह रहे हैं ना, ये लगभग हम 300-400 सालों की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने एक लंबे समय तक ये बात कहा था कि ये दुनियावी तालीम, सांस्कृतिक शिक्षा, ये सांसारिक शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो एक और दुनिया कह रही है कि गुरु गोविंदो पा करो काको लागो पाओ। समाज का एक हिस्सा गुरु को भगवान से ऊपर मान रहा है। चाइना जापान जैसे देश शिक्षा को इतना आगे बढ़ा के लेके चले गए सर। अमेरिका जापान इजराइल देखिए एजुकेशन पे। और यहां पे क्या हो गया कि एक बड़ा समय तक इन्होंने कहा कि दुनियावी तालीम लेके क्या करिएगा, दीनी तालीम देखिए, क्योंकि आपको एक दिन वहीं जाना है। एक बात बताओ, दोनों ले लेंगे तो क्या दिक्कत? दोनों शिक्षा ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? आज किसी पंडित जी को देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उन लोग को पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। अब कह दीजिएगा कोई पूजा पाठ कराने के लिए, तो वो करा देंगे, करा देते हैं कि नहीं करा देते? आज देखिए उनकी कोई 3% है पंडित जी लोग समाज में, 2.5-3% है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आज भी देखिएगा तो धार्मिक रूप से तो वही हैं। अब किसी भी बड़े ऑफिस विभाग कर्मचारी, चाहे नीचे से ऊपर तक देखिएगा, हर जगह मिलेंगे आप लोग। तनी कोई उनका अधिकार छीन के दिखा दे ना, उनको कोई ना संविधान ने कोई आरक्षण दे रखा है, कोई चीज का आरक्षण है क्या उन लोग को? किस चीज के दम पे? बुद्धि के दम पे। आप तो उन्होंने सांसारिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों को ग्रहण किया। यहाँ पर जब संसार में रहेंगे तो सांसारिक शिक्षा, संसार छोड़ के जाएंगे तो धार्मिक शिक्षा। मुसलमानों से बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पर। इसलिए आज भी देखेंगे ना, वो लोग ज्यादातर मुस्लिम में जो लीडर भी उभर के आए ना, वो कोई साइंटिस्ट बन के, कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज में कोई IAS IPS बड़े बड़े लोग नहीं है। कोरोना वैक्सीन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मुसलमानों को नहीं पता है कौन था वो। भाई आपको थोड़ा सा हम पे ना थोड़ा मुस्लिम लोग थोड़ा सा इस टाइप हो जाते हैं। उनका कहना कि तो यही बात आराम से बोलिए। हम कहते हैं देखो भाई, हम टीचर हैं, हम कोई तुमको बटन लगाने के लिए नहीं आए हैं। नहीं समझा? यहाँ पे जो पिछड़ापन है हम बताएंगे ही नहीं, तो खाली बुराई करते हैं। नहीं भैया, चांद पे तो आप ही लोग बसेंगे पहले। अब बुरा लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? आप लोग को जब पढ़ाने के टाइम आता है, आपको डांटते बोलते हैं कि नहीं? अब बुरा लग जाए तो हम क्या करेंगे? क्या बच्चों को बुरा लग जाएगा, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिए आप गौर से देखिएगा, जब आप में से जो भी मुस्लिम लोग होंगे, कि मुस्लिमों में जो भी लीडर आया है ना, वो धार्मिक रूप से आया, धार्मिक रूप से। और ये बात अंग्रेज इतना बेहतर समझे सब। और वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का गवर्नर, और उस एरिया में बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, तो मुस्लिम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में थे। तो उसने कहा 50 साल का योजना बनाया कि मुसलमानों को किस तरह से 50 साल का एक प्लान लेके चलते हैं और इनका मतलब सामाजिक पतन कर दिया जाए। तो उसने क्या किया कि जो भी मुसलमानों को रखा अपनी कार्यकारिणी में या बड़े पोस्ट पर, वो पढ़े लिखे या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, उस समय तो इंजीनियर बहुत कम ही होते थे, या डॉक्टर हो गए या शिक्षक हो गए या समाज सुधारक को नहीं रखा, बल्कि उसने क्या किया, महत्व देना चालू किया धार्मिक मुसलमानों को महत्व दिया। और वारेन हेस्टिंग्स की यह चाल थी कि 30 सालों तक केवल किसको ज्यादा महत्व देना है? धार्मिक मुसलमानों को। तो हुआ ये कि मुसलमानों में जो आगे आया, वो समाज को लेकर नहीं आया, धार्मिक रूप से आया। और धीरे धीरे मुसलमानों ने अपना नेता उसे चुना जो धार्मिक व्यक्ति था। अब अंग्रेजों का ये तो स्टेप 1 हो गया, 30 सालों में डिसाइड कर दिया कि इनका नेता कौन बनेगा, धार्मिक व्यक्ति। अब उसका स्टेप 2 कि इनकी धार्मिक शिक्षा को चौपट कर दो। इसलिए धीरे धीरे मदरसों की फंडिंग रोक दिया। मदरसों में जो पढ़ाने वाले टीचर थे उसकी सैलरी कम करते गया। आज इतना कम सैलरी हो गया है, ऐसे भी मदरसे जहां 2-4 हजार 5 हजार की सैलरी पे वहां पढ़ाने वाले लोग हैं। तो उसने क्या किया कि स्टेप 1 में पहले घोषित किया कि जो धार्मिक नेता है उन्हीं को लीडर बनाओ। और उसने कहा कि 30-40 साल में मदरसा एजुकेशन को क्या कर दो, एकदम लो लेवल पे लेके चले जाओ। आज मुस्लिम समाज में भी यही हो गया, जो पैसा है डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, IAS बना रहा है, सब बना रहा है। अब जब कुछ नहीं बच रहा है तब कहां भेज रहा है? मदरसा में भेज रहा है। सरकारी स्कूल में और मदरसों की एजुकेशन में बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, वहां पे सुधार की। अब वहां जाने के बाद अब वहां पे क्या हो गया भाई, एजुकेशन का लेवल उस लेवल का नहीं रहा। और उसके बाद आके समाज में क्या हो गए लीडर। तो अंग्रेजों ने इतना लंबा चाल चला था कि लीडर को पहले डिसाइड कर दिया यहाँ पे। तो यही वजह है कि आज देखिए सामाजिक मुद्दे पे लेके, राजनीतिक मुद्दे पे लेके आज मुसलमान कोई बात कर रहा है तो कोई खास वैल्यू नहीं रह जा रहा है, रह पा रहा है कि नहीं। अब सर सैयद अहमद खान सब चीजों पे काफी ज्यादा विरोध किए थे, तो इन्हों का बहुत विरोध किया गया था। सैयद अहमद खान का तो पढ़ा लिखल बन रहा है, 2 अक्षर पढ़ नहीं लिया तो जानता है होशियार बन गया यहाँ पे एक से। आज भी आप देखेंगे तो आप बहुत बड़े अधिकारी बन के चले जाइएगा, तो मुस्लिम समाज में आज भी ना जो वैल्यू, जो इज्जत, रिस्पेक्ट धार्मिक लोगों का है ना, वो IAS IPS का भी नहीं है। आप में जो मुस्लिम होंगे, आपको अगर लगता है कि हमारी बात गलत है तो आप विरोध बता सकते कि नहीं ऐसा। तो मतलब जो वैल्यू, रिस्पेक्ट धार्मिक चीजों का है ना, वो अभी भी सामाजिक क्या नहीं है। यही बात कौन कर रहे थे? अलीगढ़ में। आगे बढ़े।
लाइव वाले लोग में कोई दिक्कत? यस सर, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल खोला, नाम रखा अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर अंग्रेज हम ही लोग को लड़वा दी सर। बिल्कुल बाबू, अंग्रेज सब की चाल कितनी जबरदस्त थी, इसका कोई हद नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़े। अंग्रेजों की एक और चीज थी, तीसरी स्टेप थी वारेन हेस्टिंग्स का, इसका इसी का कलकत्ता वाला वारेन हेस्टिंग्स। स्टेप 1 में उसने पहले क्या लिखा, लीडर को क्या रखा, धार्मिक। लीडर को धार्मिक रख दिया यहाँ पर। और उसके बाद से धार्मिक शिक्षा का स्तर गिरा दिया, बहुत उसका क्या कर दिया था, स्तर गिरा दिया। उसके बाद उसने क्या कर दिया ना, एग्जामिनेशन सिस्टम खत्म कर दिया। एग्जामिनेशन सिस्टम को खत्म किया धार्मिक चीजों में। कैसे, देखिए एक डीएम बनना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो डीएम बन जाएंगे, नहीं समझे। आप बीए कर लिए तो डीएम बन जाएंगे, वो योग्यता है। उसके बाद आपको साबित करना पड़ेगा कि आप समाज में जितने ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको बनाया गया। तो पहले जो था, एक समय ऐसा था मुस्लिम धर्मगुरु में, आप देखें मोहम्मद बिन कासिम 17-15 साल की उम्र में चला गया यहाँ हमला करने। उस समय का जो कल्चर था ना मुसलमानों में, उसमें क्या था कि धार्मिक शिक्षा लेने के बाद सपोज कीजिए कोई हाफिज बन गए, समझ में गया, अब 100 आदमी हाफिज बन गए जिन्हें पूरा कुरान याद है, 100 आदमी। अब इन 100 में परीक्षा ली जाती थी कि सबसे योग्य कौन है, और जो योग्य होता था उसको क्या बनाया जाता था, लीडर बनाया जाता था, समझ गया। देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक हाफिज था, कुरान खान बोला जाता था। सोचिए उतना में छांट के, भले गुलाम था लेकिन एग्जाम के हिसाब से छांट के लाया गया तो उसे राजा का सिंहासन दे दिया। तो वारेन हेस्टिंग्स से तीसरा खत्म किया, कहा कि काम करो, धार्मिक पढ़ाई पढ़ाओ, एग्जाम का सिस्टम मत खत्म कर दो, जो मन उसको कहीं 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 क्या बना दो, लीडर बना दो। तो यही हाल हो गया कि जो ग्रेजुएशन किया उसको कहीं कहीं का डीएम बना के रख दिया। फिर आने वाले 50-60 सालों में एक बहुत बड़ा क्या होगा, पतन देखने को मिलेगा। तो मुसलमान वारेन हेस्टिंग्स ने इतना दूर तक दिमाग लगा के चौपट किया ना कि अभी पता ही नहीं चल रहा इन लोगों की चौपट कौन किया इन लोगों को, बहुत लंबे समय तक। जबकि अगर परीक्षा हो, सपोज कीजिए कि परीक्षा कहीं हो रही है, कोई एक नॉर्मल, जैसे आप सब लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम देके आए, अभी ग्रेजुएशन में होंगे, क्या सबको ग्रेजुएशन के बल पे कहीं नौकरी मिल रहा है? कहीं ना मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जाम, ताकि उन सब में जो श्रेष्ठ था उसको लाया जा सके। अब वारेन हेस्टिंग्स ने मुसलमानों में ये सिस्टम खत्म कर दिया, कहा कि आप मौलवी बन गए, अब आप कहीं ना कहीं जाके सेट हो जाइए। भाई 100 आदमी बने हैं तो 100 के 100 तो योग्य नहीं हुए, उन 100 में जो श्रेष्ठ होंगे उन 20 को एग्जाम लेके निकालिए और उनको भेजिए कि भाई यहाँ पे। लेकिन उसने क्या कर दिया, सिस्टम में खत्म कर दिया, और आज उसी का नतीजा भुगतना पड़ गया। तो सर सैयद अहमद खान ने को बढ़िया काम करके चल गया कि यूनिवर्सिटी खोल दी है। कॉलेज खोले थे 1875 में, नाम क्या था, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यही 1920 में जाके क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। अब इसका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। अब यूपी में दो बड़ी यूनिवर्सिटी, यूपी के पश्चिम साइड में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक पूर्वी साइड में बनारस में आएंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोनों अपने अपने एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है, आगे मतलब काफी अच्छे वहां से स्टूडेंट भी निकले हैं। अच्छा, वहां पे पढ़ने के लिए भी एग्जाम है। इसने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि ना ना ना, वारेन हेस्टिंग्स ने एग्जाम सिस्टम खत्म किया था। कहा कि ना ना, हमारी यूनिवर्सिटी में जो आएगा एग्जाम देके आएगा। कोनो कोनो इन्हें उठ के चला गया, मगध यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होता है, चलो 3500 रुपया हो गया एडमिशन, गोरा गदा कोनो चलाया। तो जाइए जेएनयू में एडमिशन ले लीजिए, भगा देगा आपको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, नहीं ले गए आपका कचरा उचरा हम नहीं पकड़ेंगे, निकलो यहाँ पे। वही आए जो जाइए तो बीएचयू में ले लीजिए एडमिशन। अच्छा, इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया ना, उसी दिन समझिए आपका लाइफ लगभग सेटल्ड है। क्योंकि जो आपको ग्रुप मिलेगा, जो एरिना मिलेगा पढ़ने के लिए, जो इन्वायरमेंट मिलेगा, क्या जबरदस्त मिलेगा आप लोग को, बेहतरीन एकदम, एक से एक बेहतर रहते हैं यहाँ पे। तो इन्वायरमेंट भी रहता है उस टाइप का। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी स्कूल ना तो लगे 5 स्टार होटल फेल है। आप आईआईएम अहमदाबाद चल जाएंगे, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, लगेगा कोई ऐतिहासिक किला है, 2 बिल्डिंग है, एक पुराना वाला है एक नया वाला है। पुराना वाला में लगेगा लाल किला टाइप का ऐतिहासिक बिल्डिंग में जा रहा है, नया वाला में लगेगा 5 स्टार होटल फेल है। जिम है स्टूडेंट्स के लिए, बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास जिम, स्टूडेंट्स को खेलने के लिए अपना स्टेडियम है। वहां जब पढ़ने में आएंगे देखेंगे, पढ़े रोड के निकलिएगा 5 साल बाद, अच्छा तुम तो मेरे बैच में थे, क्या हो, तो मैं इधर कंपनी का सीईओ, तुम क्या हो, मैं अभी नासा में हूँ। उसका इल्म एकदम ऐसे बेहतर मिलेगा यहाँ पे। जो जहां भी है, कोई कहीं ना कहीं सेटल है, कोई अपनी कंपनी खोल रहा है, तो कोई कहीं है तो बड़े पोस्ट पे है यहाँ पे। तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हालांकि खोला क्या था, कॉलेज, और बाद में क्या बन गया, पेट्रियोटिक सोसाइटी की एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इन्होंने क्या लिखा, तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक मतलब सभ्यता, और तहजीब का मतलब सभ्यता। नहीं बोलता यार तुम्हें तो तरीका ही तमीज नहीं है, तरीका तमीज तहजीब ये क्या होता है, सभ्यता नहीं कहते लोग, तुम्हें तो कोई तमीज ही नहीं है। उर्दू में बोलते हैं तहजीब से पेश आओ, अच्छे से पेश आओ। और अखलाक मतलब होता है आपसी प्रेम, भाईचारा, नैतिकता, यही सब क्या होता है, अखलाक होता है। तो अखलाकुल तहजीबुल अखलाक नामक क्या लिखा था, पत्रिका निकाला था। क्या निकाला था, पत्रिका। सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच आपसी समन्वय को बनाकर रखना। यहाँ पर दोनों के बीच में ज्यादा ये कर रहे थे कि भाई अंग्रेजों से अलाइनमेंट होके रहो। अंग्रेज भी इनको फंडिंग देते थे सब ठीक ठाक, इसलिए अंग्रेजों के प्रति इनका झुकाव भी ठीक ठाक था। अहमदिया आंदोलन ये तो ऑलरेडी इनका था, अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर कहाँ है, पंजाब। ये आंदोलन में सब कुछ ठीक था। ये आंदोलन के संस्थापक जो थे यहाँ पर मिर्जा गुलाम अहमद। अब देखिए ये भाईचारे की बात करते थे, आपसी समन्वय की बात करते थे, सब कुछ करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये अपने आप को कृष्ण के अवतार घोषित कर लिए।
तो इतना भी ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है। कृष्ण भगवान के अवतार घोषित कर लिया, अरे भैया अवतार का अवतार कहां से होगा? कृष्ण भगवान खुद ही विष्णु भगवान के अवतार थे। कृष्ण भगवान को नहीं बुरा लगेगा कि भैया मेरे बाद कल की अवतार होगा? तो हमको लगता है कभी कभी हो गया है कल की अवतार। हाँ, सब में अलग अलग है। यहाँ पे इस्लाम धर्म में भी ऐसा ही है, लास्ट में आएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम। इस हिंदू धर्म में कौन है? कल की। दोनों लोग का एक ही उद्देश्य है, एकदम लास्ट के समय ये लोग आएंगे दुनिया, उस समय क्या करेंगे? निपटा उपटा के चल जाएंगे। भाई थोड़ा सा ये लोग अभी आराम से आए लोग तो ठीक है, नहीं हम लोग निपट जाए लोग, ये लोग बहुत बुरा काटकुट बचाएगा। कल की अवतार आएंगे तो कुछ सुनेंगे, तो अभी थोड़ा सा समय है। चलिए आगे देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता लाना चाहते थे, उदारवादी सिद्धांत पे थे, लेकिन स्वयं को किसका अवतार घोषित किया? और किसका कर दिया? ईसा मसीह। सारे सब लोग इनसे क्या हो गए? खफा हो गए। बाकी लोग को छोड़ गए थे जी, और एक दो अवतार घोषित कर, यानी बोलते ना यहाँ पे मोहम्मद साहब के भी तो पिटाई हो जाते हैं। इस्लाम धर्म में आखिरी पैगंबर कौन है? उसके कोई देखिएगा ना, इस्लाम धर्म के बारे में कोई ज्यादा अवतार का सिद्धांत नहीं घोषित करता है यहाँ पे, एकदम वहाँ फिक्स है कि ये नहीं अवतार नहीं ले सकते, नहीं तो भेज देगा यही तो हेडक्वार्टर ऊपर। तो बाद में इस सिद्धांत पे ये ज्यादा सफल नहीं हुआ। आज के टाइम पे अहमदिया जो है वो पाकिस्तान की एक कम्युनिटी है। अब वहां उनकी समस्या क्या है अहमदिया की, कि पाकिस्तान उन्हें मुस्लिम मानता ही नहीं है। आज भी एरिया में अहमदिया है, पाकिस्तान उन्हें मुस्लिम ही नहीं मानता, उनकी मस्जिद में बम ब्लास्ट कर देते हैं। अरे भाई मस्जिद में कोई बम ब्लास्ट करता है? हाँ, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह वहां जाके बम फोड़ दिया सब, ये गलत चीज है यहाँ पर। अब पाकिस्तान वालों को कौन समझाए? बबनी उन सबको कोई समझा सकता है? पाकिस्तान वालों को, खास करके हम लोग तो, इंडिया वाले तो मानव न है। हम लोग तो एक साधारण मानव है, हम लोग पाकिस्तान वालों को कैसे समझा सकते? क्योंकि वो तो फरिश्ते हैं, उनकी डायरेक्ट ऊपर वाले से बात होती है। कोई भी चीज में अल्लाह मदद करेगा उनकी, हर चीज में। भाई तुम्हें खुदा ने दिमाग क्यों दिया? हाँ, अपना तो दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे खुद अपना दिमाग लगाओ, अपना किस्मत है, अपनी योग्यता है, दोनों चीज मायने रखती है हर चीज में। वो लोग क्या है? फरिश्ते हैं लोग, फरिश्ता। अब फरिश्तों को सजा डायरेक्ट कौन देता है? ऊपर वाला दे रहा है। अब ये बताओ, अगर अहमदियों में कोई विचारधारा की अलग ही है, तो क्या उन्हें हम गोली मार देंगे या बम मार देंगे? आपका मन है, आप उसे मुसलमान में नहीं रखना चाहते हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु जो बैठे 10 जगह, वो उनको बताएं कि ये चीजों को आप उसूल के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत ही नहीं है, तो इस वजह से नहीं मान सकते। अच्छा, मानना ना मानना एक अलग चीज है। मान के चलिए आप उसे अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते, ठीक है, मत मानिए, ठीक है, आपका धार्मिक लोगों का, लेकिन उसको बम से उड़ा देंगे, गोली मार देंगे, तो बड़ी दिक्कत की बात है यहाँ पर। समझा कि नहीं? यहाँ पे वो पाकिस्तान का ये मैटर है वहाँ पे। अब वो फरिश्ते लोग समझे अपना, हम लोग साधारण मानव को बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ जीने का अधिकार सबको है, ये नहीं होना चाहिए कि किसी को मार दिया जाए। तो अहमदिया इन लोग का अधिकार ही नहीं देख रहे हैं। कृष्ण भगवान के अवतार घोषित बिल्कुल अभी क्या जरूरत है? नहीं जी। आगे बढ़े, देवबंद आंदोलन, ये अभी भी है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला देवबंद। आगे बढ़े, अरे किसी को भगवान नहीं बोलना चाहिए। देखो ध्यान से, ये चीज थोड़ा आप लोग भी समझिएगा। भारत में भी ना टू मच लिबरलाइजेशन। आप भगवान, आप देवता बोलिए, फरिश्ता बोलिए, चलेगा। सीधे ले आके क्या बना देते हैं लोग? भगवान बना देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। अब कोई किसी डिपार्टमेंट का मान के चलिए क्लर्क है, अच्छा काम कर दिए, तो उनको कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, क्या कहिएगा? आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप तो एकदम सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए। नहीं, देवता मतलब जो हमारी भलाई के लिए कुछ दे देता है, क्या हो जाएगा? देवता या फिर फरिश्ता। सीधे हम लोग ठोक देते हैं उसको, क्या चीज? भगवान बना देते हैं लोग यहाँ पर। भगवान बनने के लिए बहुत त्याग ये सब की जरूरत होती है, उतना शुद्धता होनी चाहिए। भगवान लोग चाहे कितने भी विकट परिस्थिति में रहे, खुदा भगवान वो सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे वो युद्ध हो जाए महाभारत की जैसा, या लंका जलाना पड़े, या चाहे जो भी हो जाए यहाँ पे, तो भगवान एक बड़ा श्रेष्ठ चीज होते हैं। हाँ, लेकिन आदमी भावुक हो जाता है ना कभी कभी, भाई उसको क्या बना देता है? भगवान वो देवता, फरिश्ता, दूत, ऊपर वाले का दूत कह सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े, बाकी आप लोग का मन है तो आप बोलिए सकते हैं। हमारा मत कहिए खान सर मना किए हैं, नहीं समझ में आया? आपका मन, आप किसी को यमराज बोल दीजिए। नहीं, हमारा एक मित्र था, सफेद कुर्ता पहन के आया होली में, करिया बुलेट पे बैठ के, और ने तो हमारा से पूछा भाई कैसा लग रहा है? हम कहे तो बुलेट तो तुम्हारा गजब लग रहा है यमराज का भैंसा है। बेचारा का पूछने छोड़ दिया। आपको जिसको जो मन है आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल देते हैं। यहाँ पे आपका मन आप ही घोषित कर लीजिए कि अभी किसी के अवतारे हैं। संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम नौनतवी। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम नौनतवी और सैयद अहमद राशिद अहमद गंगोई। तो एक कासिम नौनतवी और राशिद नौनतवी, तो ये दोनों इसके संस्थापक थे देवबंद आंदोलन के। आज भी भारत में सबसे बड़ा जो मदरसा है वो सहारनपुर का देवबंद मदरसा है। आप अगर अभी वर्तमान रूट से अगर आप दिल्ली से देहरादून जाइएगा तो सहारनपुर होते हुए जाएंगे, बहुत बड़ा मदरसा है। और उन लोगों ने इस दारुल उल्म को बहुत दूर तक फैलाया है पूरी दुनिया में। हर साल वहां से हजारों की संख्या में मुस्लिम उलेमा और ये हाफिज लोग निकलते हैं, और वो धार्मिक सुधार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग वहां देवबंद के लोग। उनका कहना है कि भाई जो भी चीजें हैं नियम कानून के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे रमजान का दिन है तो सब लोग रोजा रहो भाई, उनका कहना है नमाज पढ़ो। और मुसलमानों में भी देखिएगा रमजान के टाइम पे सब नमाज पढ़ने लगते हैं। रमजान खत्म होने दीजिएगा, अभी आप लोग गौर कीजिएगा ना, परसों कल फ्राइडे है ना, कल अलविदा जुमा है, सबसे ज्यादा भीड़ होगा कल इंडिया के मस्जिदों में, कल सबसे ज्यादा। अब देवबंद आंदोलन का यही कहना है कि केवल त्योहारों के दिन नहीं याद करना चाहिए, हमेशा उसको फॉलो कीजिए। नमाज 5 वक्त के लिए, तो ये देवबंद आंदोलन अपने धर्म सुधार के लिए कर रहा है। तो हर धर्म को अधिकार है, आप लोग भी फॉलो करते रहिए जो जिस धर्म के हैं। यहाँ पर पंगा नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत? अभी देखिए रमजान खत्म होगा ना, मस्जिद में फिर भीड़ खत्म हो जाएगी, 80% भीड़ डाउन हो जाएगी।
1 महीना अभी रमजान में पूछना है जी। ऐसे सोचिए ना, रमजान को नवरात्रि में, अरे बाप रे बाप, ऐसा ऐसा आदमी धार्मिक हो जाता है जिसको देख के भगवान को डर लगे, वो भी धार्मिक हो जाता है। सावन में, अच्छा लेकिन सावनों में कई को ऐसा कचर के खा लेता है सब मीट में, होते हैं सब 2-4 को। हाँ, सस्ता हो जाता है इसलिए, देखो ये भी वही है सस्ता हो जाता है इसलिए खा लेता है ये भी वही है खतरनाक वाला। आगे बढ़े। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? उसी चीजों में सुधार लाना, मतलब समझ में आ गया? पुनर्जागरण का मतलब कोई नया चीज नहीं बताना, जबकि सुधार लाना। जैसे पुनर्जागरण जैसे कैसे कर सकते हैं कि रमजान में जितना इबादत किया जाता है, 5 वक्त की नमाज लोग मतलब कजा करने से बचते हैं, कोशिश करते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़े। लेकिन पुनर्जागरण में क्या है कि जैसे आप रमजान में करते हैं वैसे अन्य दिनों में भी कीजिए। यहाँ पर वही होता है क्या चीज? पुनर्जागरण, कि उसी चीज को और बेहतर ढंग से बताया जा सके। यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। पश्चिमी संस्कृति का यह भी विरोध कर रहा था और इस्लामिक शिक्षा को क्या दे रहा था? बढ़ावा दे। अंग्रेजों ने क्या कहा था? हंटर ने कहा था कि मुसलमान यदि सुख और संतुष्टि से है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महान इससे बढ़िया बचाव नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या कहा था? महत्तम बचाव होगा। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान संतुष्ट है तब ना, तो हम लोग के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि मुसलमान अगर खफा होगा ना तो एक के बाद पूरा दुनिया का खफा हो जाता है। सब आप गौर किए? अभी देखिए फिलिस्तीन के मामले में भले कोई को पानी बोतल भारत से न भेजा हो, लेकिन इजराइल को सब बदुआ दिया होगा और फिलिस्तीन को सब दुआ दिया होगा यहाँ पे। अरे भाई ठीक है, आप अपनी जगह पे तो कभी कुछ इतना ही शौक है तो कुछ इफ्तारी भेजिए, एजुकेशन के लिए भेजिए, कुछ हॉस्पिटल के लिए, खाली मुंह मुंह होगा। हाँ, अरब वाला तो तान के चादर सुतल है। सोचिए ईरान जैसा देश और हैती जो विद्रोही थे सब, ये 2 मिल के इजराइल के नाक में दम कर दिया सब। बाकी सब अरब देश वाला देखते रह गए सब, हम खजूर बंद कर देंगे, ऐसे खजूर बंद कर देंगे। अरब देशों के हाथ में एक दिन में युद्ध बंद करा सकते हैं। एक दिन तो कम हो गया, 1 हफ्ता पेट्रोल सप्लाई रोक दे सब। सोचिए अगर भारत का पेट्रोल सप्लाई सपोज कीजिए रोक दे, आज भी हम लोग की डिपेंडेंसी अरब वालों के पास, रोक दे तो भारत पहला फोन किसको करेगा? इजराइल को। अरे यार तुम्हारे चक्कर में हम लोग का हो गया यहाँ पे। नेतन्याहू कहेगा हाँ मोदी जी देख रहे हैं, तले पुतिन कहेंगे उन्हें से क्या हो, तले बाइडेन कहेगा धड़ 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 युद्ध रोको यार यहाँ। लेकिन अरब वालों ने किया? हाँ नहीं किया। हाँ नहीं बेचेगा तो खाएगा कैसे? ये बताइए, ऐसा भी नहीं है कि उसे भीख मांगा है सब। अरब वालों के पास जनसंख्या ही नहीं है, भले 4-4 को पत्नी है सब, फिर भी कोई अरब देश जनसंख्या से नहीं पीड़ित है। जैसे हम भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वाले पीड़ित है ना, अरे बहुत जनसंख्या, उस जनसंख्या से पीड़ित है सब। भले 5 को पत्नी है, 20 को बच्चा है सब, लेकिन ओवरऑल देश की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है वहां पे। तो सब ऐसा नहीं है सब भीख मांगा है सब, यहाँ पे कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना रोक रहे हैं सब। तो अपना अपना वो चीज है। हम लोग बीच बचाव कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति में बीच बचाव करके रखना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अरब वाले नहीं बचा रहे हैं। मोहम्मद साहब जब अपनी इस दुनिया में थे तो उन्होंने ये बात कहा था कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा दिक्कत मुसलमानों से ही होगा। आज कोई पूछ रहा है उन लोग को, भारत जैसा देश, जयशंकर साहब खुल के बोले हमको क्या जरूरत है दुश्मनी ले लेना, हमारा फिलिस्तीन एक एज ए देश के हिसाब से सोचिए, भारत देश को फिलिस्तीन से क्या मिल रहा है। लेकिन जयशंकर साहब विदेश मंत्री होते हुए भी कह दिया नाउ इट्स गोइंग टुवर्ड्स अ लिमिट, कि अब यह इजराइल लिमिट के आगे काम कर रहा है। इतना बड़ा वक्तव्य देना, वो भी उस देश से जो दिन रात भारत का फेवर करते रहता है। इजराइल से अगर आज फोन कर दिया जाना, मोदी जी आज फोन कर दीजिए इजराइल को, नेतन्याहू साहब 2 कराची पे मार दीजिए मिसाइल, तो तू आगे नहीं पूछेगा, फोन रखिए, फोन रखेगा, 5 मिनट बाद कॉल बैक करेगा, मार दे मोदी जी इस लेवल का हम लोग का इजराइल से कनेक्शन है, इस लेवल का। बावजूद हम लोग मानवता के लिए खड़े हैं कि नहीं। यही रीजन है कि कोई देश हथियार या साम्राज्य से महान नहीं होता। महान होता है तो सिद्धांत के दम पे, वरना राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान से बड़ा बड़ा साम्राज्य भारत में था, मोहम्मद गोरी, ऐबक ओबक का सब, लेकिन आज भी सम्मान से याद किया जाता है कि नहीं। रीजन क्या है? उसूलों से समझौता उन्होंने नहीं किया, और हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए। तो वहां भी आंदोलन किस चीज के लिए था? ना जाए। और अंग्रेजों ने क्या कहा? मुसलमानों को नाराज नहीं कर, क्योंकि घुसियाएगा तो एक दूसरे जगह से नहीं घुसियाएगा। हाँ, पूरी दुनिया एक बार घुसिया गया था तो अंग्रेजों के खिलाफ 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ, तो अंग्रेज मुसलमानों ने कहा कि देखिए तुर्की जो है ना मुसलमानों का देश है, तुर्की कैसा देश है, इसका विभाजन नहीं कीजिएगा। तो अंग्रेजों ने कहा हम नहीं करेंगे, आप लोग जैसा कहिए एकदम सुभान अल्लाह, हम कोई नहीं करेंगे, तौबा तौबा हम विभाजन करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बिल्कुल हम विभाजन नहीं करेंगे। अच्छा जैसे युद्ध खत्म हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध, तुर्की में उतरा अमेरिका, कह रहा 4 जिला हम लेके चल जाएंगे, मार मार वहां का लड़का बच्चा औरत महिला सबको कहे चल हमारे यहाँ काम कर लो सब लोग। वो 3 जिला फ्रांस कराए, भाई ऊपर से 3 जिला हम रख लेते हैं, अमेरिका करा, बांट लिया सब प्रसादी जैसन। अब मुसलमान इसका विरोध कर दिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसका विरोध किया, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो यही अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हंटर ने, यदि मुस्लिम खुश और संतुष्ट है तो हमारे लिए क्या है? कवच का काम कर रहा नहीं, तो घुसिया के मतलब समझ रहे हैं, एक साथ तबाह कर देगा। आगे बढ़े, चलिए अब आगे के क्लास कल समझेंगे।